सबसे पहले फर्ज कर लें आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जी सर। चलो भाई मौजूद हैं। वॉल्यूम है? जी सर है। चलो भाई कुछ ना कुछ प्रेशर है, पी भी, जी सर है। कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, टी, जी सर ये भी है। जी सर। तो दोस्तों चूँकि कैसी इक्वेशन हमें चाहिए, तो कोई भी गैस हो और उस पर दो लॉ ना लगे, तो दोस्तों ऐसा मुमकिन, कौन से दो लॉ? हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, है तो असल में कौन से केस के लिए? आइडियल के लिए। लेकिन आइडियल गैस तो होती, ये पूरा एक टॉपिक है, रियल और आइडियल गैस में क्या फ़र्क है। इसी इक्वेशन को आप बीएससी में जाके पढ़ोगे, इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगी। ये जो लिखी हुई है ये अभी आइडियल है। क्या है यार, वो कोई भी नहीं पूछ रहा ना यार, तुम क्यों हमको छेड़ रहे हो, बात किधर से किधर निकल जाएगी। फिर भी जो हमारे सिलेबस में है रियल और आइडियल गैस के दरमियान का फ़र्क, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको एग्जाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया? सही है दोस्तों। जनरल का मतलब क्या होता है? जब किसी लफ्ज़ के साथ जनरल लग जाए, जनरली मतलब हम कहते हैं ना, जनरली मतलब ओवरऑल, तो उसको तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। कोई गैस हो और वो गैस लॉज को फॉलो ना करे तो गैस कैसी हुई? तो गैस लॉज कौन कौन से भाई? बॉयल्स लॉ। और दोस्तों इसने बॉयल्स लॉ को फॉलो करना है और चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। हमने कहा फ़र्ज़ करें, देखो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि इनिशियल प्रेशर का नाम हम P1 ही रखें और फाइनल प्रेशर का नाम लिख भी रहे हो और बोल भी रहे हो। क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझे नहीं। हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि हम इनिशियल प्रेशर का नाम P1 रखें, ये शुरू में प्रेशर कुछ और है और बाद में नाम रख दो भाई, जाकिर रख दो, शाकिर रख दो, कुछ भी नाम रख दो, इससे कोई मसला। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? नाम कुछ भी रख सकते हो लेकिन उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब चेंज हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसी तरीके से सर शुरू वाला वॉल्यूम होता था V1, बाद वाला वॉल्यूम बुक ने इसको V नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया है सर? V नाम दिया है। लेकिन ये है कौन सा वॉल्यूम? बाद वाला वॉल्यूम। ये ज़हन में रखना है भाई, नाम कुछ भी रख दो, डजंट मैटर। कॉन्सेप्ट बना के चलोगे ना, समझने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो प्रेशर क्या हो गया? P1 से P2, यानी प्रेशर को क्या करें अगर हम बढ़ाएं, प्रेशर को क्या करें तो वॉल्यूम घट जाएगा। कौन से लॉ के मुताबिक? तो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। शुरू में जो वॉल्यूम है उसका नाम दोस्तों हमने रख दिया V1, जो शुरू में प्रेशर है उसका नाम रखा। अगर बॉयल्स लॉ फॉलो करना चाह रहे हो तो सिस्टम को कोई हीट ना दो, सिस्टम को कोई हीट नहीं दे रहे तो हम उसके टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया? सही है। हमने प्रेशर बढ़ाया, इधर एक ब्लॉक के कितने ब्लॉक कर दिए दोस्तों? चलो भाई 3 ब्लॉक कर दिए हमने, लेट सपोज 3 ब्लॉक कर दिए। P1 से क्या हो गया? वॉल्यूम को अगर नोट करें तो दोस्तों वॉल्यूम भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है सर। V1 से कुछ और चेंज हो गया है, कम हुआ है। उसका नाम बुक ने क्या रखा है सर यहाँ पे? V। तो हमने कहा वॉल्यूम क्या हो गया? V। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? ये सारी कंडीशन लाजमी नहीं फिगर बनाओ, बुक ने फिगर नहीं बनाई, आप भी नहीं बनाओ, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बना भी लो तो कोई पाबंदी नहीं है। लिखे साइड हेडिंग डेरिवेशन, उसमें लिखें consider a container of gas molecules. Consider a container of gas molecules in which P1 pressure is applied initially at initial volume V1, at initial volume V1. When pressure increase from P1 to P2, when pressure increase from P1 to P2, then volume decreased from V1 to
व्हेन प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम P1 to P2 देन वॉल्यूम एट इनिशियल प्रेशर, सबको पकड़, जो रहेगी उनको पकड़, हाँ उससे पीछे वाले को। व्हेन प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम P1 to P2 देन वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम V1 to, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, V1 से क्या हो जाएगा V, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T या एट कांस्टेंट टेम्परेचर। When pressure increase from P1 to P2 then volume decrease from V1 to V at constant temperature. At constant temperature ये सारी कंडीशन तो फॉलो होती है सर कौन से लॉ में, बॉयल्स लॉ में। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है एज पर बॉयल्स लॉ, एज पर बॉयल्स लॉ। तो दोस्तों बॉयल्स लॉ क्या कहता है, मैं बड़ी टेक्निकल फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयल्स लॉ की, देखते हैं कौन इस बात को समझता है। IP IV इक्वल्स टू FP FV, ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते थे P1 V1 बराबर, असल में ये P1 V1 और P2 V2 नहीं था, तो फिर क्या था, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम बराबर। तो दोस्तों इनिशियल प्रेशर क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1 इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V, यहाँ पे क्या नाम रखा है सर V, यहाँ पर आ गया V। तो अगर आप चाहो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो, P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना भाई, तो V किसके बराबर, P1 V1 डिवाइडेड बाय, ये किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। फिलहाल इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो कौन सा लॉ लगा दिया भाई, बॉयल्स लॉ लगा दिया, साथ ही लिखें। नाउ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम, नाउ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2, तो दिमाग से सोचना है, पहले आपने अपने सिस्टम को किस हालत में छोड़ दिया, इस हालत में छोड़ा है, ऐसा ही है। अब फिर आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर चेंज किया, पहले वाले का नाम रख दिया T1 और जो बाद वाला है ये बाद वाला है, इसका नाम क्या रख दिया T2। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन से लॉ के मुताबिक दोस्तों, पहले वॉल्यूम क्या है V, हाँ आप बोलोगे ये था पहला वाला, नहीं भाई हम यहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ क्या लगा दिया, हम यहाँ से यहाँ चार्ल्स लॉ लगा देंगे, सही है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T1 से क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम V से इसका नाम रख दिया उन्होंने V2, सही हो गया, ठीक है। तो लिखे जी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम, by increasing the temperature from T1 to T2 volume increase from T to T2, oh sorry V to V2 by increasing the temperature from T1 to T2 volume increase from V to V2, me to नहीं, V to V2, ऐसे देख रहे मेरे को, V to V2 है, बोले V2 कैसे लिखें सर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ भाई चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ऊपर कौन सा वॉल्यूम भाई, ये V1 अपॉन T1 बराबर, सही है, ये होता था शुरू वाला वॉल्यूम जिसका नाम आपने यहाँ पे क्या रखा है, बाद वाले वॉल्यूम का नाम V2, शुरू वाले टेम्परेचर का नाम T1, बाद वाले का T2। अच्छा T1 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, इधर से भी हमने दोस्तों किसकी वैल्यू अलग की, V की वैल्यू अलग की, यहाँ से भी V अलग कर लेते, तो हमने कहा सर T1 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा V2 अपॉन T2, ये आ गई V की वैल्यू, इसको नाम दिया दोस्तों इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयरिंग कर ले, ये भी V की इक्वेशन है और ये भी V की इक्वेशन है, ये हो जाएगा दोस्तों कंपेयरिंग 1 and 2, तो V बराबर V
पहला v बराबर है सर p1 v1 अपॉन t2, दूसरा v बराबर है सर t1 v2 अपॉन t2। ठीक हो गया? तो सर हम ये चाह रहे हैं कि सारी इनिशियल कंडीशंस हो जाएं एक तरफ और फाइनल कंडीशंस हो जाएं एक तरफ। जो बीच की फाइनल कंडीशन जिसने बनाई थी उसको तो हमने कंपेयर करके साइड पे कर दिया भाई। ये बीच की कंडीशन थी ना, v फाइनल वॉल्यूम भी था और हैं पहले सिनेरियो में फाइनल वॉल्यूम था और दूसरे सिनेरियो में इनिशियल वॉल्यूम, तो साइड पे कर दिया। हम चाह रहे हैं 1 1 वाली चीज़ें एक तरफ और 2 2 वाली एक तरफ। तो यहाँ पर कोई 1 वाला है t1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है दूसरी जगह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो p1 v1 अपॉन, और यहाँ पर v2 लिखा हुआ है, इसके पास कोई आ सकता है 2 वाला, p2 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर क्या लिखा है सर t2। ठीक है, सही है। ये जो p1 v1 अपॉन t1 बराबर आया है किसके? t2 v2 अपॉन t2 के। ये भी कुछ शो कर रहा है, को बता सकते हैं क्या शो कर रहा है? और वेरी नाइस, शाबाश। कांस्टेंट बात करो ऐसी कि दिल हो जाए बाग बाग। वो तो अप्लाई किया हुआ है भाई, और कुछ अलग से बात करनी है। दोस्तों पहले बताओ PV इक्वल्स टू K क्या शो करता है? बॉयल्स लॉ था ना, याद है? फिर इसी में से आपने बनाया था P1 V1 बराबर, पहले आपके पास ये आया था रिजल्ट, फिर आपने ये बनाया था, याद है? ठीक है। अच्छा, फिर V अपॉन T किसके बराबर? K। कौन सा लॉ? फिर आपने क्या बनाया था? यानी सर ये सारी इनिशियल कंडीशन एक तरफ हो और फाइनल कंडीशन एक तरफ हो। आपने हमें बताया था गैस के बिहेवियर को बताया जा सकता है। कौन कौन सी चार? तो सर इधर 2 आ गई, बाकी 2 क्या थी? कांस्टेंट। इधर ये 2 आ गई, बाकी 2, इधर 3 आ गई। मास क्या है सर? और हम सोच भी लें तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, पहले सिनेरियो में भी बॉयल्स लॉ में भी मास कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को किस फॉर्म में देखते हो। क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप चाहो तो मास की फॉर्म में भी देख सकते हो भाई। आप वेरिएबल चेंज करोगे उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। दोस्तों इतनी बात कंफर्म है कि अगर P1 V1 बराबर है P2 V2 के, सादी सी बात, तो PV बराबर किसके होता है? के नहीं है, ये कौन है? कांस्टेंट है। तो सर अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर है तो इट सजेस्ट, ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि PV अपॉन T किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। किसके बराबर है सर? कांस्टेंट के बराबर है। दोस्तों ये लिख लिया, नोट कर लिया। देखो भाई, हमने लिखा है हमें मोलर गैस इक्वेशन चाहिए, तो मोल तो हम लेके आएंगे, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है दोस्तों कि फ़र्ज़ करो, चलो मैं आपसे बड़ी टेक्निकल बात पूछता हूँ। अगर मैथ की ज़बान में किसी चीज़ में लिखा हुआ है इज इक्वल, तो उसका मतलब राइट वाली चीज़ आपस में क्या होगी? वाह सर वाह, बड़ी मुश्किल बात बताई आपने हमें। और कहीं पे क्या लिखा हुआ है? इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट वाली चीज़ और दोस्तों बराबर होने का मतलब फिर ये होगा कि देखो अगर यहाँ पे लिखा है लेट सपोज 5 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 7, ठीक है, सही है। तो 5 7 है, तो इसका जवाब क्या बना? 35। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 35 बनेगा। लेकिन सिर्फ नंबर नहीं सर, अगर नंबर के साथ कोई और चीज़ हुई तो बीच में क्या लगी है? तो सिर्फ नंबर को बराबर नहीं होना पड़ेगा, फिर हर चीज़ को क्या होना पड़ेगा? मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर कुछ ना कुछ है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, ठीक हो गया, सही है। प्रेशर आपने ले लिया लेट सपोज 180 m,
वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ है, एक नंबर आ गया डीएम क्यूब में कुछ ना कुछ, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर भी सोचो एक नंबर है, बड़ी टेक्निकल बात है। टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, एक नंबर होगा और साथ में यूनिट होगा केल्विन। आपने बोला ये वाली चीज़ पूरी इधर बराबर, आप बोल लो मैं तो सिर्फ क्या लेके आऊँगा भाई, मोल लेके आऊँगा, मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर यहाँ पे कांस्टेंट है वो आएगा, तो ठीक है वो तो आ गया। लेकिन साथ ही साथ इन नंबरों को बैलेंस करने के लिए, इन नंबरों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, एक नंबर तो मोल ले आएगा, लेकिन मोल के साथ साथ यहाँ पे बाकी क्या चीज़ें आ रही हैं, ये ATM DM क्यूब K, अगर बीच में क्या है बराबरी। तो इन नंबरों को बैलेंस करने के लिए और इस यूनिट को बैलेंस करने के लिए हमें मज़ीद किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या कायम करे सर, बराबरी कायम करे। तो सर शबीर ने उसको नाम दिया था प्यार से, सर उसको प्यार से नाम दिया था, उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया था सर R। क्या नाम दे दिया था? अब आप बोलोगे पहले तो के नाम दे रहे थे, अब आके क्या नाम दे दिया? भाई मैं कह रहा हूँ नाम के ऊपर बहस करनी ओके हो गया, ठीक है सही है। तो लेट्स से हमने कहा, हमने प्यार से इसको नाम दे दिया PV/T इज इक्विवेलेंट टू R, ठीक है। तो हमने कहा ये जो R आया है ये कांस्टेंट की जगह पे आया है दोस्तों, उस R तो एक नंबर तो होगा, इसके साथ एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो के दौरान कौन कांस्टेंट रहा है? क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या रही है सर? कांस्टेंट रही है। अगर उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम यहाँ पे मोल की फॉर्म में देखें तो यहाँ तक लिखने के बाद हमने लिखा वेयर R इज द जनरल गैस कांस्टेंट and mole is the quantity of matter। हर गैस के पास अपनी अलग से क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। एवरी गैस हैज इट्स ओन क्वांटिटी ऑफ मैटर which contain, और उस क्वांटिटी ऑफ मैटर के अंदर दोस्तों फिक्स तादाद होती है किसकी? मॉलिक्यूल्स की। वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर फिक्स तादाद होती है मॉलिक्यूल्स की? मोल। हमने पढ़ा एवोगाड्रो नंबर 1 मोल इक्विवेलेंट टू, इसको सिर्फ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नहीं देखना, ये कितना बड़ा नंबर है आप समझ रहे हो। ये मैं मुंह ऐसा वैसा बना रहा हूँ, अगर आपको पता लग जाए इसके बारे में तो जैसा मैं मुंह बना रहा हूँ आप इसका 3 गुना मुंह बनाओगे। ऐसा मुंह बनाओगे क्यों? क्योंकि तो हमने कहा सर बात ये है कि हर गैस की क्या होती है? एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है जिसको प्यार से कहते हैं उसका मोल, और मोल को डिफाइन किया जाता है किसी भी चीज़ के उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 विच कंटेन फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने कहा सर फॉर एग्जांपल अगर गैस का 1 मोल है, फॉर 1 मोल अगर गैस का 1 मोल है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस PV/T यहाँ पर एक कांस्टेंट R आया है, इसके साथ क्या लगा दिया हमने? 1 लगा दिया। गैस का 1 मोल है, ठीक है। तो PV/T इक्वल्स टू R बन जा R। और अगर इस गैस के 2 मोल हुए, कितने मोल हुए भाई? और कितने मोल? 2 मोल। तो ये PV/T इधर R था, R के साथ क्या लगा दिया भाई? 2। कितने मोल हो गए भाई? ये 2 मोल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा PV/T इक्वल्स टू 2R जा 2R। तो अगर 3 मोल हो भाई तो PV/3R हो जाएगा। PV/T इक्वल्स टू 4 मोल हो तो 4R, 5 मोल 20 मोल 98 मोल 563 मोल, तो 563R, 799 मोल 799R, N मोल NR
फॉर एन मोल। सर ये एन क्यों नाम दे रहे होते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते? एन का मतलब एक क्वांटिटी है, कितनी भी, अब वो 10 हो सकती है, 20, 30, कुछ भी एक नंबर है। आप इसका नाम एन के बजाय कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन जो नाम यूज़ किया भाई वही नाम रखो। नाम अगर सबके एक जैसे हो जाएंगे तो इससे भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो तुम सबका एक नाम रख दिया जाए, तो मैं अगर किसी एक को बुलाऊंगा तो सब देखेंगे यूँ करके, मसला होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए नामों में भी फ़र्क के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो एन मोल की अगर बात करें PV/T इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा और साथ में R, T यहाँ पे डिवाइड वहाँ पर जाएगा, PV इक्वल्स टू NRT। चले जी, नोट कर ले।